एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि रूसी सीमा के पास तैनात होगी अब जर्मन सेना। ये भी संकेत आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर है कि रूसी सीमा के पास अब जर्मन सेना को तैनात किया जाएगा। लिथुआनिया में जर्मन सेना को तैनात किया जाएगा। 5000 सैनिकों की तैनाती की बात यहां पर की जा रही है और 2027 तक ये सेना तैनात रहेगी। इसे लेकर आदित्य क्या अपडेट है? जी बिल्कुल। अभी अभी हाल ही में सारे यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग भी हुई थी डिस्कस करने के लिए। और जो ईयू की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने बोला भी था कि हम अगर रशिया अब नहीं रुकता है तो हम उसको सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पर। और अब ये जो बात निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं हमने पहले देखा कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने भी ये बोला था कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो ब्रिटिश की आर्मी तैनात रहेगी यूक्रेन के लिए। और अब जर्मनी से भी वही एक सेंटीमेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा वॉर है ये कहीं ना कहीं यूरोप को एक इंस्टेबिलिटी के जोन में धकेल रहा है। जी वाकई ये तमाम तरह संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने जो हो सकता था वो किया, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक वैसा ही बयान जैसा भारत पाक को लेकर जेडी वैंस ने दिया था और रूस और यूक्रेन को लेकर जो बातचीत हुई उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दे दिया कि भाई मैं थक गया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आपको करना है वो करिए। आदित्य जी बिल्कुल। ट्रंप ने भी काफी फोन कॉल्स पे दोनों ही लीडर से बातचीत करी है। उसके बाद इन पर्सन भी मीटिंग्स कराई है। कभी ऐसा भी हुआ सऊदी में जब मीटिंग हुई तो यूक्रेन प्रेसिडेंट की वहां मौजूदगी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं दोनों रशिया और यूक्रेन की तरफ से अनसेटिस्फैक्टरी डिमांड रही है ये। बट अब सिचुएशन और जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं उस दिन वैसे वैसे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो रही है, क्योंकि अब पूरा यूरोप इस जंग में डलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यूरोप भी पूरा एक तरफ यूक्रेन की तरफ पूरा सपोर्ट कर रहा है। और इस समय अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका एक तरीके से न्यूट्रल हो गया है जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। तो अब सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। देखने वाली बात रहेगी कि कैसे ये युद्ध किस दिशा में आगे जाता है। जी और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये ऐसे ही रूस ने नहीं किया जो मिसाइल परीक्षण किया है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और इस बात की पुष्टि खुद रूस की सरकार ने की है कि कीव पर भी कई सारे ड्रोन से हमले किए गए। बहुत